बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राह स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में रोंगटे खड़े कर देने वाले उस जुर्म की उस संगीन वारदात पर जिसमें 260 के करीब इंसान, 260 ख़ानदान समझ लें कि जल कर राख हो गए और उनकी ज़िंदगी बदहाल हो गई। और कोई उस वाक़े पर जो है उस तरह की कैफियत हमें नज़र नहीं आई कि जो एक हुकूमत को कर देनी चाहिए थी। 8 साल के इस तवील वक्फे के बाद केस चला और जाकर आज अदालतों ने फ़ैसला सुनाया है। और वो फ़ैसला भी कुछ इस तरह का था कि जिसमें लोगों को जो उम्मीद थी इंसाफ की और जो कैफियत होनी चाहिए थी एक मदीने जैसी इस्लामी रियासत में इतने बड़े संगीन जुर्म पर, तो वो नज़र नहीं आई। 2 अफराद को फांसी की सज़ा दी गई है और बाकी अफराद बरी हैं, कुछ मफरूर हैं। तो इस हवाले से हम जानेंगे और कुछ थोड़ा आपको माजी के मंजरनामे को भी हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, आपको याद दिलाएंगे और कोर्ट के इस फ़ैसले पर भी थोड़े से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बिलाल अहमद साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, लोग बहुत दिल गिरफ्ता भी हैं और इस फ़ैसले को सुनने के बाद जो खुशी या जो एक इज़हार इत्मीनान होना चाहिए था, इंसाफ के तनाजुर में अदालत 8 साल तवील केस चला और वो मुतासिरीन यानी इस फ़ैसला सुनाने से कबल की जो हेयरिंग थी उसमें जज ने पूछा भी कि मुतासिरीन को उनकी रकूमात या जो तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो छोटी मोटी रकम थी वो मिली या नहीं। तो ऐसे मंजरनामे में ये फ़ैसला सामने आया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो चुकी हैं, जमात इस्लामी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। MQM की जानिब से जो बुनियादी तौर पर फ़रीक थी और उन्होंने भी अपने आप को बाहर आ जाने पर उस कैफियत का इज़हार किया है। तो आप ज़रा इस पर कमेंट करें कि ये क्या फ़ैसला है और किस तरह की इससे मंजरनामा से तश्कील पाता है। जी देखिए, आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो कि सेंट्रल जेल कराची में वाक़ है, इसका सानिया बल्दिया केस का 8 साल के बाद फ़ैसला सुनाया है। मुख्तसर ये कि ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को सज़ाए मौत सुनाई गई हैं इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत, और जो PPC 302 और जो दीगर उनके ख़िलाफ़ दफ़ात थी उनमें उनको उम्र कैद और जुर्माने भी सुनाए गए हैं। इसके साथ ही रऊफ़ सिद्दीकी जो कि उस वक्त के सूबाई वज़ीर थे सनअत व तिजारत, उनको बरी कर दिया गया है, जबकि हम्माद सिद्दीकी और जो दीगर मुलज़मान हैं जो मफरूर हैं उनको इश्तिहारी करार देकर उनका केस के बारे में ये फ़ैसला दिया गया है कि उन्हें जब गिरफ़्तार होंगे तो उनका केस दोबारा से खोला जाएगा। आप अगर इसकी केस की तफसील शुरू करें और 8 साल का अगर तवील अरसे पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो इस केस के आप इस केस के 2 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। एक मरला 11 सितंबर 2012 से लेकर 5 फरवरी 2015 का है, और उसके बाद एक जो स्टेज है जो कि बिल्कुल यकसर तब्दील कर देती है सिचुएशन को, सानिया बल्दिया केस को, वो 6 फरवरी 2015 से लेकर आज तक की जो आज तक की हिस्ट्री है। तो अगर हम इस पे बात करें कि 11 सितंबर 2012 से लेकर और 5 फरवरी 2015 तक क्या हुआ, तो उसमें मुख्तसर हमें जो बताया गया, जो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी गई और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और रियासत की जानिब से ये बताया गया कि ये जो फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइजेस, बुनियादी तौर पे इसमें नाक़िस इंतज़ामात थे और शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी और 264 अफराद जिनमें ख़वातीन और मर्द मज़दूर वर्कर मौजूद थे वो जल के खाक हो गए। और बुनियादी तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो फैक्ट्री मालकान जो भायला मालकान ब्रदर्स थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, फैक्ट्री मैनेजर के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया और उन पर यह चार्ज लगाया गया कि 4 ऐसे डोर्स थे जो कि फैक्ट्री के अंदर आने और जाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन उसमें से 3 क्लोज़ थे और एक को खोला गया था और एमरजेंसी एग्जैक्ट ना होने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ। और आपने देखा कि उसके अगले दिन ये जब FIR दर्ज हुई और रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद जो भाईला बरादरान थे वो ज़मानत के लिए कराची के अंदर होने के बावजूद वो कराची से ज़मानत हासिल नहीं कर सके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर और वो अंदरून सिंध गए और वहाँ एक बेंच के ज़रिए ज़मानत हासिल करने में कामयाब हुए। और हम MQM की जानिब से भी यही बताया गया मालकान जी ये फैक्ट्री मालकान, और तकरीबन ये 2012 से लेकर 2014 तक जो है वो सारे के सारा मलबा जो था वो फैक्ट्री मालकान के ऊपर था।